हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल यूपी ब्लॉगर प्रीति। तो दोपहर के बज रहे हैं 3:30। सारा काम हो चुका है और आज बिल्कुल लेट नहीं पाई हूँ। रीज़न ये है कि कल व्रत है छठ का, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी। दूसरा ये है कि जन्माष्टमी की प्रिपरेशन करनी है, और तो इसलिए ज़रा अभी से कुछ प्रिपरेशन शुरू कर दूँ। तो मैंने आज बनाई थी नारियल के लड्डू और नारियल की रसभरी, तो दोनों को बनाया। तो फिर मैंने कर लिया, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम में वो रेसिपी मैं डाल दूँगी एडिट करके, क्योंकि मैं ऐसे एक साथ डालूँगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख के बोर हो जाएंगे। और गाइस बताइए आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए। मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ, समझ में तो आए कि आपको कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, वरना ऐसे मुझे क्या समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं, फर्स्ट डे 2-3 व्यूज़ थे, तो आज तक व्यूज़ बढ़े हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा। मैं अपना कर्म करते जाओ, फल तो आपको मिलेगा। आप सच्चे मन से कर्म कर रहे हो, देखते हैं क्या होता है। बस मेरा दिल था, मेरा मन था यूट्यूब में आने का, तो मैं आ गई। देखते हैं क्या होता है, तो ईश्वर चाहेगा वही होगा, ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं होता है। तो बस अपना समय देना है और फिर देखते हैं क्या होता है, तो उससे सब अच्छा ही होगा। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी कैसी रेसिपी लगती है, कैसे मेरे ब्लॉग लगते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि आज हस्बैंड की डिमांड है सैंडविच की। बेटू नहीं मारते हैं, अद्विक टीवी पे मार रहा है, पता नहीं क्या कार्टून देख देख के। बच्चों का स्कूल नहीं खुला है, पूरे टाइम मेरा कार्टून चलता है, तो देख देख के वही पूरा पिक्चर घर में भी वही फेल हो रहा है। तो वैसे किया जा रहा है। छोटा लड्डू खाएगा तो फिर चलो लड्डू खा के तो पावर आ जाती है, और जाने कब खुलना है लॉकडाउन, बड़ा परेशान है। बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जो दिखते हैं वही करते हैं पूरा टाइम। यहाँ कहाँ जाए, क्योंकि टीवी के पास बचता है, फोन तो बिना इतना नहीं रहता है, तो टीवी देखते हैं वो दिखता है वो वही टीवी मार रहा है कि पब्लिक को मैं उससे दिख रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हस्बैंड की डिमांड है कि उनको ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, तो मैं डिफरेंट टाइप के पकौड़े बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो वही अब 40 बन रहा है, वो 6 तक आ जाएंगे। प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो चलिए चलते हैं किचन में। आलू रख दिए मैंने बॉईल होने के लिए। देखिए जब तक आलू ठंडा होता है तब तक हम लोग कर लेते हैं चॉपिंग। मैं ऑनियन ले रही हूँ, टमाटो और ऑनियन को चॉप कर लूँगी वहीं पे। चॉपर से भी कर सकते हैं, बट चॉपर है बहुत ही फाइन चॉप हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे भूनना चाहिए ताकि जब चॉपर बहुत ही महीन आता है, थोड़ा सा इसलिए चाहिए ताकि मतलब जब ब्रेड पकौड़ा खाएं तो अच्छे से डालना है।
चूल्हा लेके इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। थोड़ा सा पतला कर लेंगे। की हेल्प से इसका हमको भरता बना लेना है। अगर मैशर हो तो आप मैशर से बना सकते हैं, बट हमको इतना फाइन मुझे नहीं बनाना है। जैसे कि आलू के पराठे या आलू की कचौड़ी बनती है, उतना मुझे नहीं बनाना है। ऐसा बनाना है ताकि उसमें आलू का पूरा भरता ऐसा नहीं बनाना है। सिंपल है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा इसको रोस्ट होने दें ताकि ये अपना हल्का सा कलर चेंज कर दे। ज़्यादा नहीं गलाना, लेकिन हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो हल्का सा फ्राई होने दीजिए, बस नहीं करना है हम लोगों को।
तो मैं इसमें ले रही हूँ टमाटो सॉस, ये टमाटो केचप है। तो दोनों ब्रेड में लगा दूँगी मैं टमाटो केचप। वैसे मैं ग्रीन चटनी बनाने वाली थी पर मेरे पास धनिया नहीं था। अगर आप चाहें तो कोरिएंडर लीफ लेके उसकी ग्रीन चटनी फ्रेश पीस सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। मैंने उसकी जगह पे ग्रीन चिली सॉस यूज़ किया है। तो ये दोनों ब्रेड में टमाटो सॉस लगा देती हूँ। और ये स्टफिंग आप करके देखिएगा, बहुत ही आपको बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हस्बैंड ने तो खा के बहुत तारीफ़ की। आप ही बताइएगा खा के कैसा लगा आपको, डिफरेंट टेस्ट लगता है कि नहीं लगता है। फिर उसमें स्टफिंग लगा देंगे दोनों ब्रेड में। अच्छे से लगाना है दाब दाब के, ताकि मतलब वो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ना हो। चारों कोनों में देखिए, ये मैं स्पून से दबा दबा के लगा रही हूँ। फिर ये मेरे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा था। अगर आपके पास पनीर हो तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, वरना आप पूरा इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो मैंने पनीर के बड़े बड़े पीस काटे हैं, जैसे कि मार्केट में मिलता है ब्रेड पकौड़ा, उसमें बीच में पनीर लगा होता है, तो बिल्कुल वैसा लगेगा। ये देखिए मैंने चिली सॉस यूज़ किया है। ये 2 प्लेन जो ब्रेड हैं पीसेज हैं, उस पर हम चिली सॉस लगा देंगे। और अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो उसकी जगह आप ग्रीन चटनी मतलब धनिया ग्रीन चटनी आप बनाते हैं फ्रेश, तो इसको आप स्किप करके वहाँ पे ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, तब भी अमेजिंग टेस्ट आता है। आप ट्राई करिएगा। उसके बाद दोनों ब्रेड पकौड़े को मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी। ये साइड से अच्छे से प्रेस करना, ताकि जो स्टफिंग है वो हमारी बाहर ना निकले। यहाँ पे मैं कढ़ाई को गर्म कर रही हूँ। कढ़ाई मेरी हल्की थी, इसलिए मैं इसको देर पे गरम कर रही हूँ। और ये रहा हमारा बेसन का पेस्ट बना के मैंने रख दिया था, तो ये थोड़ा सा रेस्ट भी इसमें अच्छे से हो गया है। और देखिए हमें पहले ब्रेड काटनी नहीं है। ब्रेड काटने से क्या होता है, जो इसकी स्टफिंग है वो बाहर आ जाती है। मैं पूरी ब्रेड लेती हूँ और उसको अच्छे से साइड से चारों तरफ से इसको कायदे से डिप करती हूँ, और फिर मैं इसको कढ़ाई पर डालती हूँ। तो उससे जो भी स्टफिंग अंदर होती है वो बाहर नहीं आती है, और काटने के बाद बहुत ही अच्छा देखने में लगता है उसका शेप। तो ये देखिए ये ब्रेड पकौड़े तल रहे हैं, और मैं लोहे की कढ़ाई में ही ब्रेड पकौड़े तलती हूँ। नॉन स्टिक में उससे प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा होता है। और ये लोहे की कढ़ाई में मैं अच्छे से पलट लेती हूँ। इसीलिए मैं सब्ज़ी फ्राई करना है या ब्रेड पकौड़ी तलनी है, जो भी करना है मैं लोहे की कढ़ाई पे करती हूँ। सोच रही है कि स्टील की कढ़ाई ले लूँ मैं, बड़ी सी। मार्केट जाऊँ तो कभी मैं ले लूँ कढ़ाई। सोच लेती हूँ हमेशा। अब छोटा बच्चा को लेके मार्केट जाना इस समय सेफ़ नहीं है, और हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी है कि वो टाइम पे कभी आते हैं तो कभी नहीं आते, तो उसी में पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे काम। ऑनलाइन भी देख रही हूँ, कोई अच्छी सी अगर हो तो आप लोग भी रिकमेंड करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, तो मुझे समझ में आएगी, तो मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लूँगी। मैंने देखी है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी, बट मुझे कोई समझ में नहीं आ रही। नॉन स्टिक कढ़ाई का सेट तो मैंने पूरा नॉन स्टिक बर्तन का तो मैंने मंगाया था, वो तो बहुत ही अच्छा है जो मैं यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में कि मैंने यूज़ किए, तो वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई, वो तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए मेरे पकौड़े तल गए हैं, मेरा ट्राइपॉड ना ऐसा हो गया कि बात बात पे नहीं, सिर्फ लोग मुंह फुला लेते हैं बाद में, वैसे ही मेरे ट्राइपॉड के आजकल हाल हो रखे हैं।
बिना बात के हम मुँह फुला रहा है। और देखिए मैंने ब्रेड पकौड़ा तवे पे निकाल दिया ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें हो जाए। और फिर मैं तेल को भी छान ले रही हूँ ताकि तेल बिल्कुल साफ़ हो जाए। और मैं अब दूसरा ब्रेड पकौड़ा कर रही हूँ क्योंकि हम 2 जन ही खाने वाले हैं। और आप कहेंगे कि आप 2 जन खाने वाले तो आपने स्टफिंग इतनी ज़्यादा क्यों बनाई। उसका रीज़न ये है कि मैं सोच रही थी मेरा भाई शाम को आएगा, थोड़ा तो मैं उसको दे दूँगी तो मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट में बना देगी। लेकिन वो नहीं आया क्योंकि मैं रात में इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब तक 11 o'clock से ऊपर हो गया था, तो वो नहीं आया। और ये देखिए मैंने आपके सामने काट के दिखाया है ये कैसे आया। और ये इसमें जब ग्रीन चटनी लगती है तो जो रेड और ग्रीन 2 चटनियाँ अलग से मालूम पड़ती हैं तो बहुत देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए बीच में पनीर है ना, मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही मिलता है। और टेस्ट भी यकीन मानिए बिल्कुल मार्केट ऐसा है। और मैंने हाथ के आगे तो चाय भी बिठा दी थी, चाय भी मेरी बन गई है। और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए नहा धो के। वो शाम को आते हैं बाहर तो वो नहाते ज़रूर हैं क्योंकि पता नहीं कौन किसका छुआ है क्या, तो एज़ अ प्रिकॉशन छोटा बच्चा है घर में तो वो सबसे पहले आके किसी को टच नहीं करते, कोई सामान टच नहीं करते, पहले नहाते हैं और उसके बाद देन वो रूम में आते। तो यहाँ पे मेरी चाय तैयार है, आइए आप भी पी लीजिए आकर शाम की चाय। ये देखिए चाय तैयार है और मैंने अपने लिए ज़्यादा चाय ली क्योंकि मैंने आज सुबह चाय नहीं पी थी। ये हमारे ब्रेड पकौड़े तैयार है, टमाटो सॉस के साथ ये खा रहे हैं। तो कैसे लगे रेसिपी बताइएगा।